हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी में। तो झारखंड जीके से आज की जो टॉपिक है वो संथाल विद्रोह है ना। संथाल विद्रोह के बारे में आज हम लोग जानेंगे, चर्चा करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं है ना, किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे प्रश्नों की सीरीज में आप लोग के लिए लेके आ गया हूँ इस सेशन में। तो बने रहिए हमारे साथ। क्लास नंबर आ गई है 57। तो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है सेशन। इसके सारे प्रश्न को हम लोग आज जानेंगे। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल में नए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को चैनल ज्वाइन करते ही डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन का ऑप्शन आएगा नीचे, वहाँ ज्वाइन कर ले। वहाँ क्विज टेस्ट पर डे जीके जीएस झारखंड जीके की क्विज टेस्ट होती है पर डे। तो जरूर ज्वाइन है। और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं संथाल विद्रोह। तो पहला प्रश्न आता है संथाल विद्रोह से कि किस विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। किस विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से जाना जाता है ना। संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, संथाल विद्रोह। क्लियर है। चलिए अगला है, किस विद्रोह को सिंधु कान्हू के विद्रोह कहा जाता है ना। किस विद्रोह को सिंधु कान्हू का विद्रोह कहा जाता है। तो संथाल विद्रोह को ही सिंधु कान्हू का विद्रोह भी कहा जाता है। क्लियर है। इसका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, संथाल विद्रोह। चलिए अगला है दोस्तों, किस विद्रोह को संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति भी कहा जाता है ना। किस विद्रोह को संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति भी कहा जाता है। तो संथाल विद्रोह को है ना, संथाल विद्रोह को संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति भी कहा जाता है। समझ में आ रही है। चलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ था, है ना। संथाल विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था, 1855 ईस्वी में हुआ था संथाल विद्रोह। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1855 ईस्वी में। क्लियर है। चलिए अगला है दोस्तों, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे साथ दोहराते चले, बिल्कुल ही याद होगी, है ना। मैं दोबारा तिबारा इसलिए बोलता हूँ कि आप मेरे साथ दोहराएं और आपके दिमाग में बैठे, इसलिए मेरे साथ साथ दोहराते चलें। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, है ना। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। तो संथाल विद्रोह के नेता थे सिंधु कान्हू, है ना। सिंधु कान्हू इनके नेता थे, इसलिए इनको संथाल विद्रोह को सिंधु कान्हू का विद्रोह भी कहा जाता है। पहले क्वेश्चन में आप देख चुके हैं ये। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। संथाल विद्रोह के नेता जो थे वो सिंधु कान्हू थे। क्लियर है, समझ में आ रही है। सेशन को लाइक जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अब एक सब्सक्राइब से कितनों को लाभ हो सकती है, इसलिए एक शेयर जरूर करें। चलिए और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो में किस टाइप की इम्प्रूवमेंट चाहिए। अगला है दोस्तों, सिंधु कान्हू के भाई चांद एवं भैरव का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से है ना। पूछ रहा है सिंधु कान्हू के भाई, कौन कौन भाई, तो चांद एवं भैरव का जो संबंध था वो निम्न में से किस विद्रोह से था, है ना। तो संथाल विद्रोह से था, है ना। सिंधु कान्हू के जो दो भाई थे चांद एवं भैरव, उसका जो संबंध था वो संथाल विद्रोह से था। संथाल विद्रोह से ही संबंध था। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, संथाल विद्रोह। क्लियर है। चलिए दोस्तों अगला है, संथाल विद्रोह का प्रारंभ किस स्थान से हुआ, है ना। संथाल विद्रोह का जो प्रारंभ हुआ वो किस स्थान से हुआ। तो वो भगनाडीह से स्टार्ट हुआ, है ना।
भगनाडी से संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या? भगनाडी। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए सेशन को शेयर करते चलिए। अगला है, किस तिथि को संथालों की, है ना, किस तिथि को संथालों की सभा हुई जिसमें सिंधु को शिवा मतलब राजा, है ना, और कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक तथा भैरव को सेनापति चुना गया, है ना। किस तिथि को, है ना, संथालों की सभा हुई, है ना, किस कौन सी तिथि थी, मतलब कौन सा तारीख था जिसमें संथालों की जो सभा हुई उसमें सिंधु को राजा और कान्हू को मंत्री और चांद को प्रशासक तथा भैरव जो इनके दो भाई थे भैरव को सेनापति चुना गया था, है ना। तो किस तिथि को चुना गया था? तो 30 जून 1855 को, है ना, 30 जून 1855 ईस्वी को, है ना, चुना गया था जो सभा हुई थी। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 30 जून 1855 को सभा हुई थी, उसमें चुना गया था, है ना। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला है, संथाल विद्रोह की शुरुआत के दिन, है ना, भगनाडी में लगभग कितने संथाल समूह एकत्रित हुए थे, है ना। संथाल विद्रोह की शुरुआत के दिन, है ना, शुरुआत जब हुई थी उसमें भगनाडी में लगभग कितने संथाल समूह एकत्रित हुए थे? तो कितने संथाल समूह एकत्रित हुए थे अगर आपको पता था कमेंट करते चले। 10,000, है ना, 10,000 संथाल समूह एकत्रित थे। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 10,000। क्लियर है? समझ में आ रही है? चलिए सेशन को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर लें। अगला है, अपना देश और अपना राज्य का नारा किस विद्रोह के दौरान किया गया, है ना। अपना देश और अपना राज्य का नारा जो किया गया था वो किस विद्रोह के दौरान किया गया था? तो संथाल विद्रोह के दौरान, है ना। अपना राज्य का अपना देश और अपना राज्य, है ना, अपना देश और अपना राज्य का नारा संथाल विद्रोह के दौरान किया गया था, है ना, संथाल विद्रोह के दौरान किया गया था। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ एक सजेस्ट का बटन दिख रहा होगा आपको, वहाँ क्लिक कीजिएगा तो आपको इसकी सारी अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने डाल के रखी है सजेस्ट में, है ना। जनजाति की आपको अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारी जनजाति आपको मिल जाएगी, है ना। अभी जो राज्य व्यवस्था चल रही है राज्य व्यवस्था की भी मिल जाएगी प्लेलिस्ट, और विद्रोह जो अभी चल रही है ना, ये विद्रोह की एक एक विद्रोह की सारी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ क्लिक करें, 3 डॉट के बगल में आपको सजेस्ट का बटन दिख रहा होगा, वहाँ क्लिक करते ही आपके नीचे यहाँ पे खुल जाएगा। तो प्लेलिस्ट में जाके आप लाभ उठा सकते हैं सारी वीडियो का। चलिए अगला है, जमींदार, महाजन, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का नाश किस विद्रोह का प्रमुख नारा था, है ना। जमींदार, है ना, और महाजन, पुलिस और सरकारी कर्मचारी, हाँ, का नारा का नाश किस विद्रोह का प्रमुख नारा था? तो किस विद्रोह का प्रमुख नारा था? तो संथाल विद्रोह का, है ना। संथाल विद्रोह का जो प्रमुख नारा था वो क्या था? जमींदार, महाजन, पुलिस और सरकारी कर्मचारी का नाश, है ना, वो संथाल विद्रोह का प्रमुख नारा था। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला है, किसने संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी, है ना। किसने संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी? तो किसने दी थी? तो कार्ल मार्क्स ने, है ना। किसने? कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला है, संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण था। संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण था, क्या क्या कारण था चलिए जानते हैं।
तो संथाल विद्रोह का जो प्रमुख कारण था वो था बंगाली तथा मछाही महाजनों एवं सरकारों द्वारा घोषण, है ना। क्या है? बंगाली तथा पछाही महाजनों एवं सरकारों द्वारा शोषण और अंग्रेजी, है ना, अंग्रेजी उपनिवेशवाद और उनमें निहित शोषण, ये दो थे वो संथाल विद्रोह के प्रमुख कारण थे। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए बी दोनों कारण थे, प्रमुख कारण। क्लियर है? चलिए अगला है, संथाल विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली झरनों एवं फूलों कौन थी, है ना। संथाल विद्रोह में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, है ना, कौन कौन? झरनों एवं फूलों, वो कौन थी? तो वो सिंधु कान्हो की बहन थी, है ना। सिंधु कान्हो की बहन थी। सिंधु कान्हो के दो भाई थे, कौन कौन थे? तो पहला चांद और भैरव, है ना, और दो बहन कौन कौन? तो झरनों और फूलों, ये दो बहन भी थे, ये जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे संथाल विद्रोह में। समझ में आ रही है? चलिए सेशन को लाइक कर दीजिए। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए दोस्तों अगला है, संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था, है ना। पूछा है संथाल विद्रोह से जो प्रभावित था क्षेत्र वो कौन सा क्षेत्र था? तो वो संथाल परगना, है ना। संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र संथाल परगना था, है ना। संथाल परगना सबसे प्रभावित हो गया था क्षेत्र, संथाल परगना क्षेत्र संथाल विद्रोह के दौरान। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? दोस्तों चलिए अगला है, दिघी थाने के दरोगा महेशलाल दत्त, है ना। दिघी थाने के दरोगा महेशलाल दत्त तथा गोड्डा के कररिया थाने के दरोगा प्रताप नारायण की हत्या किस विद्रोह के दौरान की दी गई थी, है ना। किस विद्रोह के दौरान, है ना। दिघी थाने की दरोगा महेशलाल दत्त और गोड्डा थाने के करहरिया थाने के दरोगा प्रताप नारायण की हत्या किस विद्रोह के दौरान की दी गई थी? तो किस विद्रोह के दौरान? तो संथाल विद्रोह के दौरान, है ना। संथाल विद्रोह के दौरान इन दोनों दरोगाओं की हत्या कर दी गई थी। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, संथाल विद्रोह। क्लियर है? चलिए अगला है, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया, है ना। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को, है ना। 1855 ईस्वी में संथालों ने अंग्रेज के मेजर बारो कमांडर को हराया था। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मेजर बारो को हराया था। क्लियर है? चलिए दोस्तों अगला है, अंग्रेजों ने संथाल विद्रोहियों से बचने के लिए पाकुड़ में किस टावर का निर्माण कराया था, है ना। अंग्रेजों ने संथाल विद्रोह से बचने के लिए पाकुड़ में किस टावर का निर्माण कराया था? तो किस टावर का निर्माण कराया था? तो मार्टिलो टावर का निर्माण कराया था, है ना। मार्टिलो टावर का निर्माण कराया था, है ना, अंग्रेजों ने संथाल विद्रोह से बचने के लिए। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मार्टिलो टावर तैयार किया था अंग्रेजों ने। चलिए अगला है दोस्तों, संथाल विद्रोह का दमन किसने किया? तो संथाल विद्रोह का जो दमन किया वो किसने किया? तो जनरल लायड ने किया था, है ना। जनरल लायड ने संथाल विद्रोह का दमन किया। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जनरल लायड ने संथाल विद्रोह का दमन किया। क्लियर है? चलिए अगला है दोस्तों, बीरभूम में
संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, है ना। वीरभूम में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो गोरा मांझी ने किया था, है ना। कौन किया था, गोरा मांझी ने किया था, ठीक है ना। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वीरभूम में संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो गोरा मांझी ने किया था। क्लियर है। चलिए अगला है दोस्तों, हजारीबाग में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो हजारीबाग में संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व किए थे वो बैस मांझी, है ना, लुबिया मांझी और अर्जुन मांझी, ये तीनों हजारीबाग में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किए थे। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्लियर है। कहा है हजारीबाग में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो बैस मांझी, लुबिया मांझी और अर्जुन मांझी, उपयुक्त सभी। चलिए अगला है दोस्तों, संथाल विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने पाकुड़ के किस रानी से सहायता मांगी थी, है ना। संथाल विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने पाकुड़ के किस रानी से सहायता मांगी थी, तो क्षेमा सुंदरी से, है ना। क्षेमा सुंदरी से संथाल विद्रोहियों ने सहायता मांगी थी। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला दोस्तों, किस विद्रोह का वर्णन कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल एवं नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में किया गया है ना। किस विद्रोह का वर्णन जो है वो कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल एवं नोट्स ऑन इंडिया हिस्ट्री में किया गया है ना। तो किस विद्रोह, तो संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह के जो वर्णन कार्ल मार्क्स की इन दो पुस्तकों में किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला है, LSSO मूले ने किस विद्रोह को मुठभेड़ की संज्ञा दी, है ना। LSSO ने मूले ने किस विद्रोह को मुठभेड़ की संज्ञा दी थी, है ना, तो संथाल विद्रोह की, है ना। LSSO मूले ने संथाल विद्रोह को मुठभेड़ की संज्ञा दी थी। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला है, संथाल विद्रोह के नेता सिंधु कान्हू को किस स्थान पर फांसी दी गई थी, है ना। संथाल विद्रोह के जो नेता थे सिंधु कान्हू, उसको किस स्थान पर फांसी दी गई थी, तो बरहेत में दी गई थी, है ना। कहाँ दी गई थी, बरहेत में दी गई थी। संथाल विद्रोह के नेता सिंधु कान्हू को बरहेत में फांसी दी गई थी। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला है, किस विद्रोह के दो महत्वपूर्ण स्रोत दिगंबर चक्रवर्ती और छोटे दसमंजी के कथा वृत्तांत हैं, है ना। तो संथाल विद्रोह की, है ना, संथाल विद्रोह के दो महत्वपूर्ण स्रोत दिगंबर चक्रवर्ती और छोटे दसमंजी के कथा वृत्तांत हैं। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, संथाल विद्रोह। क्लियर है। चलिए अगला है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, है ना, नहीं तो स्मार्ट एकेडमी झारखंड सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में, तो आपको वहाँ एक ग्रुप मिलेगी, वहाँ आप मैसेज हमें डाल सकते हैं, पूरी सहयोग आपको प्राप्त होगी। अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए तो यहाँ सजेस्ट का बटन में क्लिक करें, आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी झारखंड जीके की। चलिए अगला है, संथाल परगना नामक एक नए जिले का गठन कब हुआ, है ना। संथाल परगना नामक एक नए जिले का जो गठन हुआ वो कब हुआ, तो 1855 ईस्वी को हुआ, है ना। संथाल परगना नामक एक नए जिले का
गठन 1855 ईस्वी को हुआ था। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, संथाल परगना के प्रथम उपायुक्त कौन थे? तो संथाल परगना के प्रथम उपायुक्त थे वो सर एशली ईडेन थे, है ना, सर एशली ईडेन थे। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। संथाल परगना के प्रथम उपायुक्त जो थे वो सर एशली ईडेन थे। चलिए दोस्तों अगला है, संथाल परगना में किस वर्ष पुलिस रूल मतलब यूल रूल की व्यवस्था की गई, है ना, संथाल परगना में किस वर्ष पुलिस रूल की व्यवस्था की गई? तो किस वर्ष की गई? तो 1856 ईस्वी में, है ना, 1856, 55 में गठन हुआ, 56 में इसमें पुलिस रूल की व्यवस्था की गई। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1856 में। क्लियर है। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मिनिमम एक शेयर जरूर करें। आपके एक शेयर से कितनों को लाभ हो सकती है, इसलिए महाकाल के नाम एक शेयर जरूर करें। चलिए, हूल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है ना, हूल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चलिए कमेंट करके बताइए किस तिथि को मनाया जाता है। तो 30 जून को मनाया जाता है ना, 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये थे संथाल विद्रोह के महत्वपूर्ण प्रश्न, इसी के अंदर से ही पूछे जाते हैं। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। बहुत ही लाभदायक होगी आपके लिए चैनल आने वाले दिनों में, और लाभदायक हो ही रही है। तो और अगर आप हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो ये सभी में जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए